हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, आज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, नियमित कर्मचारियों को लेकर जो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों में पदस्थ है उनके लिए लेकर सरकार एक बहुत अच्छी ठोस नीति और कदम उठाने जा रही है, जिसमें आज की ही हाल ही में ताज़ा न्यूज अपडेट आई हुई है जो हमारे सीएम के वक्तव्य से संबंधित है। आइए उसको देख लेते हैं और आप कटिंग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसी के माध्यम से मैं इस खबर को प्रदर्शित करने जा रहा हूं। तो आइए इसको देखते हैं क्या इसमें खबर है और क्या इसमें कहा गया है। आप देखें यहाँ पे संविदा नीति का के निगम मंडलों में भी होगा पालन। आइए इसको पूरी खबर को देखते हैं। 10 साल तक बेहतर देने वाले 50% कर्मियों को किया जा रहा है नियमित, अर्थात जो 10 साल तक सेवा दे रहे हैं या दे चुके हैं उनको प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो लाभ देने जा रही है। क्या नियम है उसके लिए आइए देखते हैं। इसमें लिखा है, भोपाल राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि संविदा नीति का पालन अब प्रदेश के सभी निगम मंडलों में भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में लागू की गई संविदा कर्मियों की नीति के अनुसार जो कर्मचारी 5 से 10 वर्ष तक सेवाएं दे चुके हैं उनके कार्य का मूल्यांकन कर उन्हें नियमित किया जा रहा है। अर्थात जो निगम मंडल में कुछ कर्मचारी हैं और साथ में अन्य विभागों में जो कर्मचारी हैं उनको नीति बनाकर आउटसोर्स में जो लगे हुए हैं, जो अंशकालिक कर्मी हैं, उनको नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी अतिथि शिक्षकों के लिए क्या है आगे हम देखेंगे। आइए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे देखें तो इसमें लिखा है, उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। इसके बाद जो पात्र कर्मियों का परीक्षण कर रही हैं, अर्थात उन्होंने समिति को गठित किया है। कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक पाया जाएगा, उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 50% कर्मियों को लाभ दिया जाएगा। अर्थात सरकार के माध्यम से समिति गठित की गई है जो उसका मूल्यांकन कर रही है, अवलोकन कर रही है। जिन कर्मियों का कार्य संतोषजनक पाया जाएगा एवं स्पष्ट तरीका से पाया जाएगा उन कर्मियों को लाभ मिलेगा। आइए और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमितीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। अर्थात सरकार अब हर अन्य विभागों में नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अर्थात प्रदेश की सरकार संवेदनशील है हर विभाग के लिए, तो वो हर एक दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें क्या अतिथि शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं, आइए और आगे देखते हैं। आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि सभी निगम मंडल, प्राधिकरण एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में इस नीति का समान रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और सभी प्रकार के जो नियम हैं मंडल के द्वारा आयोजित किए जाएंगे और उन पे लगाए जाएंगे। आइए और आगे देखते हैं। आगे देखें, इसमें लिखा है, क्या अतिथि शिक्षकों पर लागू, अतिथि शिक्षकों या गेस्ट टीचर्स पर यह नियम सीधे तौर पर लागू होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार उन्हें संविदा कर्मी की श्रेणी में शामिल करती है या नहीं। तो साथियों, आप लोगों पे ये नियम सीधे तौर पर लागू नहीं हो सकता है। यदि सरकार आपको संविदा कर्मी बनाती है या संविदा शिक्षक बनाती है तो आप पर यह नियम भी लागू होगा। इसलिए हमें प्रयास करने होंगे कि सबसे पहले हम संविदा श्रेणी में आएँ। आइए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु, अतिथि शिक्षक आमतौर पर मानदेय आधारित अस्थायी नियुक्ति पर होते हैं। वे नियमित संविदा कर्मचारियों की श्रेणी में तकनीकी रूप से अलग माने जाते हैं। अर्थात वो संविदा कर्मियों से पूर्णतः अलग माने जाते हैं और इन जो अतिथि शिक्षक है वो मानदेय आधारित होते हैं। जब तक शिक्षा विभाग या सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश या जीओ जारी नहीं होता है तब तक इसे अतिथि शिक्षकों पर लागू मानना सही नहीं होगा। जब तक अतिथि शिक्षकों को लेकर या विभाग के माध्यम से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक अतिथि शिक्षकों को इस श्रेणी में मानना गलत होगा। आइए और आगे देखते हैं निष्कर्ष। अगर सरकार अलग से आदेश जारी करती है या नीति में संशोधन करती है तब ही अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। तो साथियों, हमें सबसे पहले पुरजोर तरीका से प्रयास करना होगा कि सबसे पहले हम संविदा शिक्षक बने और हमने जैसा कि कल लाइव में बताया था कि पर्सनल हितों को ध्यान में ना दें, एक चरणबद्ध तरीका से इस गाड़ी को आगे बढ़ने दें जिससे सभी अतिथि शिक्षकों को लाभ मिल सके। तो पहला चरण हमारा यही होगा कि हमें संविदा कर्मी बनना होगा। तो साथियों, यह जो वीडियो थी आप लोगों के नियमितीकरण से लेकर संबंधित थी। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।